वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे OSI लेयर्स के बारे में। OSI एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है हमारे नेटवर्किंग में। तो जानते हैं OSI के बारे में। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसे डेवलप किया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में। इसमें हमारी 7 लेयरें होती हैं। हर लेयर का डिफरेंट काम होता है, इसका प्रोसेस भी डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक फंक्शन प्रोसेस होता है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये हमारी 7 लेयरें होती हैं। तो सबसे पहले नीचे से काउंट करें, टॉप टू बॉटम से टॉप, तो सबसे पहले हमारी फिजिकल लेयर कहलाती है और साथ में हमारी जो है एप्लीकेशन लेयर होती है। जो हमारी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है, ये हमारी अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है। जो नीचे वाली 3 लेयरें हैं, नेटवर्क, डाटा और फिजिकल, इसे लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसे हार्ट ऑफ द OSI लेयर कहा जाता है। अब जानते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइड करवाने के लिए नेटवर्किंग सर्विसेज को यूज़र के लिए। इसे हम डेस्कटॉप लेयर भी कहते हैं। इसमें जो सर्विसेज हमारी काम करती हैं वो पोर्ट नंबर के द्वारा करती हैं। जैसे कि हमारे टोटल एंट्री और एग्जिट पोर्ट होते हैं नेटवर्किंग में। तो जैसे टोटल पोर्ट्स नेटवर्क में दिए गए हैं 65,535। इसमें से कुछ रिजर्व पोर्ट होते हैं जो हमारे 0 से लेके 1023 तक होते हैं, और जो हमारे ओपन क्लाइंट पोर्ट्स होते हैं 1024 से लेके 65,535 दिए गए हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन लेयर में काम किए करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं HTTP की, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर की है। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल, ये हमारा क्लाइंट है और यहाँ पे हमारा सर्वर, वेब सर्वर है। आप जब भी ब्राउज़र पे जाके कोई वेबसाइट डालते हैं तो ये हमारा URL होता है। ये हमारी HTTP रिक्वेस्ट होती है जो हमारी सर्वर के पास जाती है, इस तरीके से सेंड होती है। सर्वर इसको रिसीव करता है और क्लाइंट को रिक्वेस्ट, मतलब पोर्ट नंबर 80 से इस सर्विसेज को लेता है, इस रिक्वेस्ट को लेता है और वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। और क्लाइंट आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, क्लाइंट की स्क्रीन के ऊपर आपका जो URL है खुल जाता है। इस तरीके से HTTP काम करती है। HTTP जो हमारा क्लाइंट पे आप HTTP का एड्रेस डालते हैं और ये एड्रेस हमारा सर्वर के पास पहुंचता है, FTP सर्वर के पास पहुंचता है। तो HTTP जो है इसको पोर्ट नंबर 21 से लेती है, मतलब FTP सर्वर की जो रिक्वेस्ट है पोर्ट नंबर 21 से आती है और हमारी ये रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास पहुंच जाती है। क्लाइंट इसको रिसीव करता है और क्लाइंट की स्क्रीन के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर हमारा HTTP की सर्विसेज खुल जाती हैं। इसी तरीके से हमारी जो सर्विसेज और भी होती है, जैसे HTTP, FTP, SMTP आपका मेलिंग के लिए, टेलनेट रिमोटली के लिए, TFTP और भी बहुत सारी हमारे पोर्ट्स होते हैं नेटवर्किंग में जो हमारे एंटर और एग्जिट पोर्ट दिए गए हैं। तो ये तो थे हमारे एप्लीकेशन में लेयर के बारे में। इसमें डाटा फ्लो हमारा होता है। अब देखिए, एप्लीकेशन में हमारा डाटा होता है। अब जानते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वर्ट करने के लिए डाटा को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हमारी जो फॉर्मेट होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ASCII, EBC, DIC, JPG, MPG और BMP, MIDI, वेब और MP3। ये हमारे और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपका डाटा होता है। तो ये जो डाटा होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेजेंटेशंस में। प्रेजेंटेशन का इसके अलावा और भी काम होता है, जैसे इनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना, इनक्रिप्ट करना डाटा को, डिक्रिप्ट करना, कंप्रेशन और डीकम्प्रेस करने का काम होता है। ये हमारा प्रेजेंटेशन में ही काम डन होता है। अब ये देखिए, हमारा प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन से होता हुआ डाटा हमारा प्रेजेंटेशन से इस तरीके से चला जाता है। अब जानते हैं सेशन लेयर के बारे में। दोस्तों, सेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है एस्टेब्लिशिंग करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए और टर्मिनेटिंग करने के लिए सेशंस को। इसमें जो भी काम होता है वो नेटवर्क आईडीज में होता है, सेशन आईडी में होता है। इसमें आईडी, जितनी भी आपकी आईडीज होती है वो इसी पे डन होती हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे आपकी RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल, आपकी रिमोट एप्लीकेशन या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL, NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, जो आपकी नेटवर्क की फाइलें होते हैं, जैसे ये आपका मेल आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये हमारा सेशन लेयर में काम होता है। तो आपका डाटा इस तरीके से नेटवर्किंग में होता हुआ सेशन लेयर तक पहुंच जाता है। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी करने के लिए। इसे हम हार्ट ऑफ OSI लेयर भी कहते हैं। इसमें जो टास्क परफॉर्म होते हैं
वो आइडेंटिफाई करते हैं सर्विसेज को, मतलब जो सर्विसेज में काम करती हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी जो सर्विसेज होती है वो आपको बताऊंगा। अब इसमें मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का भी काम होता है, सेगमेंटेशन का भी इसी में काम होता है, सीक्वेंसिंग और रीसेंबलिंग का भी इसमें काम होता है, और एरर को करेक्ट करना वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। अब इसके बारे में जानते हैं। और फ्लो कंट्रोल का भी इसी में ही काम होता है। अब एक प्रैक्टिकल के तौर पे आइडेंटिफाई सर्विसेज, सर्विसेज को हमारी जो आइडेंटिफाई होते हैं वो किस तरीके से होती है। हमारी जो नेटवर्किंग में दो सर्विसेज काम करती है, टीसीपी और यूटीपी। टीसीपी हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, दूसरा यूटीपी डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, दूसरा कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट होती है, रिलायबिलिटी होती है, इसलिए ये स्लोअर होता है। यूटीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं होती, इसलिए ये अनरिलायबल होता है और इसी के कारण ये फास्ट भी होता है। टीसीपी हमारा पोर्ट नंबर 6 के मदद से काम करता है, यूडीपी का पोर्ट नंबर 17 होता है। टीसीपी की अगर कुछ एग्जांपल देखें तो एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी होती है, और ये तीनों के तीनों जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं। यूडीपी में आते हैं हमारा एग्जांपल डीएनएस, डीएससीपी और टीएफटीपी, ये हमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में आपने देखा है, तो देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट में इस तरीके से काम होता है। अब सेगमेंटेशन के बारे में जानते हैं। हमारा जो सेगमेंट्स आपके नेटवर्क में जो भी आप मैसेज सेंड करते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे हेलो हाउ आर जो मैसेज सेंड किया, तो ये सबसे पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू, ये हमारे छोटे छोटे पैकेट्स हैं। और PC1 से सेकंड PC को सेगमेंट्स इस तरीके से सेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सीक्वेंसिंग एंड रीअसेंबलिंग की। इसमें सीक्वेंसिंग रीअसेंबलिंग कैसे होता है। अब मान लीजिए आपका जो डाटा है वो सेंड होता है नेटवर्किंग में। अब ऐसा तो नहीं है पैकेट्स आगे पीछे आपके नेटवर्क में जाते हैं, कोई भी पैकेट सीरीज वाइज नहीं जाते, तो इस तरीके से आपका पैकेट्स जो है सेंड होते हैं। तो इस पैकेट्स को अलग अलग आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये उल्टी फॉर्म में होते हैं, कोई आगे कोई पीछे होता है। तो नेटवर्किंग में ट्रांसपोर्ट का यही काम होता है कि इसे सीक्वेंस में लगाने का। जैसे आपके जो पैकेट्स है वो एक नंबर वाइज से सीरीज में लगाते हैं, और आपका जो मैसेज है इस तरीके से जो है सीक्वेंस में आ जाते हैं, ताकि आपका मैसेज जो है सही फॉर्मेट में आ जाए। तो आपका मैसेज हेलो हाउ आर यू सीरीज में आ जाता है। अब जानते हैं एरर को करेक्ट कैसे करते हैं। ट्रांसपोर्ट में एरर को करेक्ट करने की फैसिलिटी भी होती है। तो देखिए आपका जो मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद PC1 से PC2 को जाते हैं। अब मान लीजिए आपका एक जो है मैसेज बीच में से पैकेट छोटा सा फेल हो जाता है, तो PC1 से एक रीसेंड की जो है, जैसे सेगमेंट यहाँ से मिसिंग है तो PC2 से एक और रिक्वेस्ट जाएगी कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो यहाँ से रीसेंडिंग का एक मैसेज आता है। अब यहाँ पे देखिए आपका पैकेट जो है रिकवर हो जाता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में हमारा एरर को करेक्ट किया जाता है। ये देखिए अब फ्लो कंट्रोल भी आपका इसी में होता है। फ्लो कंट्रोल कैसे, मान लीजिए आपने 3 रिक्वेस्ट सेंड करी हैं, तो PC1 पे 3 रिक्वेस्ट सेंड होगी, रिसीव हो जाएगी। अब ये एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे सेंड होगी क्या आपकी। अब मान लीजिए आप 3 सेंडिंग के बाद आप 5 विंडोज़ और सेंड कर रहे हैं, तो PC1 पे ये देखिए तो यहाँ पे 4 रिसीव होती हैं कि आप मतलब एक रिक्वेस्ट के बाद 4 ही आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 4 एक्नॉलेजमेंट ही सेंड होगी, क्योंकि PC 4 सेगमेंट से एट ए टाइम आप सेंड कर सकते हैं A से B को। अब जानते हैं अगली लेयर के बारे में। देखिए आपका एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन में आपका डाटा आता है, और ट्रांसपोर्ट में काफ़ी प्रोसेसिंग होती है, इसलिए यहाँ पे आपका जो डाटा होता है वो सेगमेंटेशन में होता है। अब आते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है बेस्ट पाथ, मतलब एक बेस्ट रास्ता प्रोवाइड करवाने के लिए, डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। लॉजिकल एड्रेस जो है इसी लेयर के ऊपर काम करता है, मीन्स आपकी जो IP एड्रेसेस होते हैं वो इसी लेयर के ऊपर काम करते हैं। आपका राउटर जो है वो इसी लेयर के ऊपर काम करते हैं। इसमें डिवाइडेड किया गया 2 पार्ट्स में। एक राउटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें IP, IPX, एप्पलटॉक आते हैं। उसी तरीके से राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आता है आपका RIP, IGRP, OSPF और EIGRP।
अब एग्जांपल के तो जानते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, आपका कोई भी पीसी 1 से ए से आप मैसेज सेंड करते हैं, ये पीसी 2 के पास मैसेज जो है आपका सेगमेंट्स में इस तरीके से सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी देख के सेंड हो जाता है, और यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन आईपी उसे रिसीव कर लिया जाता है, और यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं आपके वो पहुँचने के बाद पढ़ लिए जाते हैं, जो हमारे पीसी बी के पास पहुँच जाते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, यहाँ पे आपके राउटेड काम करते हैं, राउटर काम करते हैं। जैसे आप पीसी ए से आप कोई भी वेबसाइट जैसे रिमोटली आप कुछ लॉगिन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बेस्ट पाथ जो है सिलेक्ट किया जाता है। जैसे पीसी ए आपकी वेबसाइट तक, वेब सर्वर तक पहुँचने के लिए एक पाथ ये सिलेक्ट कर रहा है, एक ये सिलेक्ट कर रहा है, आपका जो ऑरेंज कलर में ये पाथ सिलेक्ट कर रहा है, ये देखिए आपका ये पाथ होता है कि ये एक रास्ता ढूंढ रहा है कि ये रास्ता ढूंढ रहा है। ये हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स का ये सारा काम होता है। अब डाटा फ्लो जो है आपका नेटवर्क से लेयर में इस तरीके से आपका देखिए सेंड हो रहा है। एप्लीकेशन के पास डाटा था, प्रेजेंटेशन के बाद डाटा, सेशन के पास डाटा, ट्रांसपोर्ट के पास सेगमेंटेशन में कन्वर्ट होने के बाद नेटवर्क में आपका जो डाटा है वो आपका पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका नेटवर्क में राउटर काम करता है। अब डाटा लिंक लेयर के बारे में जानते हैं। आपकी डाटा लिंक लेयर ये डिवाइड की गई है 2 लेयरों में, इसकी 2 सब लेयरें होती हैं। आपका LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोलर, और इसमें आपका जो वैन प्रोटोकॉल्स आते हैं PPP, HDLC, फ्रेम रिले, जो हमारा LLC में काम करते हैं। दूसरा हमारा मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ये हमारा फिजिकल एड्रेस के बारे में बताता है। इसमें 48 बिट का IP एड्रेस होता है, 12 डिजिट जो है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है। ये हमारा डाटा लिंक लेयर में होता है, जिससे रिस्पॉन्सिबल होता है ये एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारा मैक होता है। हमारे जो डिवाइसेस है वो इस लेयर में काम करते हैं, वो होते हैं हमारे स्विच, ब्रिज और NIC जो हमारे डाटा लिंक लेयर में काम करते हैं। अब एरर को डिटेक्ट कैसे करता है ये हमारा CRC चेक करते हैं हम। ये हमारा PC1 है, PC2 हमारा B है, तो इसके आपको मैक एड्रेस और IP एड्रेस दोनों के दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी मैसेज हम सेंड करते हैं PC1B को, तो देखिए हमारे जो पैकेट्स हैं वो पैक होने के बाद नेटवर्क में सोर्स और डेस्टिनेशन IP आपको पढ़ने के बाद ये देखिए आपके कोड को सेंड करने से पहले सारा रीड किया गया है मैसेज को, तो यहाँ पे 33333 आ गया है। अब PC1 को ये सेंड हो गया है। PC1 पे यही मैसेज जो है फिर से पहले खोलने से पहले इसको रीड किया जाता है। रीड करने के बाद अगर ये मैच हो जाते हैं तो रीड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 11114 है, तो ये हमारे मैच नहीं हुए और एरर हमारा आ गया है। अब ये PC1 जो है फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर रहेगा। अब देखिए हमारा PC A पे हमारा 33333 था, और PC B पे हमारे जो पहुंचा वो 11114 था, यानी कि ये एरर हमारा आ गया। अब ये फिर से रिक्वेस्ट सेंड करिए PC1 को। PC1 फिर से हमारा जो पैकेट्स है इसको पैक करके नेटवर्क B को सेंड करता है सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस देखने के बाद। देखिए हमारा ये हमारे कोड डिटेक्ट हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 20202 हमारा सोर्स ने सेंड किया है ये हमारे पैकेट्स। अब PC B पे यही मैसेज पहुँच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको मैसेज को ओपन करने से पहले सारे एड्रेस चेक किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 202020 जो है एक्सेस हो गया, यानी कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन हमारा सेम है, और ये जो हमारा डाटा था वो पैकेट्स में PC B पे पहुँच गया और इसको पढ़ लिया गया है। ये हमारा काम होता है डाटा लिंक लेयर का। तो देखिए हमारा डाटा जो नेटवर्क में पहुंचता है वो इस तरीके से जाता है, ट्रांसपोर्ट के पास सेगमेंटेशन में और नेटवर्क में पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डाटा लिंक लेयर में ये डाटा हमारा फ्रेम से कन्वर्ट हो जाता है जो, और हमारा डाटा लिंक लेयर में स्विच डिवाइस काम करता है। अब जानते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल और प्रोसीजरल चेक के लिए। डाटा जो आपका कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में, मतलब 0 और 1 में। डाटा जो हमारा इलेक्ट्रिकल पल्सेस में यहाँ पे जाता है, जैसे आपका डाटा वायर के थ्रू कोएक्सियल, ट्विस्ट पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक में जो भी डाटा जाता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जाता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में या लाइट फॉर्म में हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल में जाता है। इस पे जो आपके डिवाइसेस काम करते हैं फिजिकल लेयर पे, वो हमारे हब आते हैं, रिपीटर आते हैं, केबल्स और मॉडेम इत्यादि आते हैं। आइए जानते हैं इस पे कैसे काम किया होता है। तो हमारा PC A पे जो भी फ्रेम्स आते हैं पैक हो जाते हैं, तो सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट होता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर पे उस पर बाइनरी नंबर पे काम किया जाता है। तो हमारे जो भी डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में PC1 से PC B पे जाता है, और यहाँ पे बाइनरी
जो है मैसेज फ्रेम में कन्वर्ट होता है और ये हमारा इस तरीके से मैसेज पढ़ लिया जाता है। तो ये हमारा टोटल आपने देखा प्रोसीजर आपका किस तरीके से काम होता है। तो फिजिकल में आके ये हमारा डाटा जो है बाइनरीज में मतलब बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पे हमारा हब्स काम करता है। अब जानते हैं आपके इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन कैसे होता है। तो ये रहा हमारा नेटवर्क 1 पे लेयर है और नेटवर्क बी पे हमारी लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर में डाटा प्रेजेंटेशन के पास पहुंचा, प्रेजेंटेशन डाटा सेशन के पास पहुंचता है, सेशन के बाद डाटा ट्रांसपोर्ट पे डाटा हमारा सेगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, सेगमेंटेशन के बाद हमारा डाटा जो है पैकेट्स में, पैकेट्स के बाद यहाँ पे डाटा फ्रेम में, फ्रेम के बाद ये डाटा बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब सेकंड साइड पे हमारा जो डाटा है वो बिट्स में, बिट्स के बाद हमारा डाटा फ्रेम में पहुंच जाता है, फ्रेम के बाद ये कन्वर्ट होता है, फ्रेम के बाद ये पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पैकेट्स के बाद हमारा डाटा जो है पैकेट्स ही ये नेटवर्क के पास पहुंचते हैं, नेटवर्क इसको कन्वर्ट कर देता है सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन हमारे जो है सेगमेंट्स हमारे पहुंचते हैं ट्रांसपोर्ट के पास, ट्रांसपोर्ट इस मैसेज को पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है डाटा में। अब यही डाटा हमारा सेशन के पास पहुंचता है, सेशन के बाद प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन के बाद हमारा एप्लीकेशन लेयर के पास डाटा पहुंचता है। तो ये तो था हमारा टीसीपी आईपी के बारे में। अब जानते हैं कंपैरिजन ओएसआई और टीसीपी आईपी लेयर्स में। तो ये रही हमारी ओएसआई लेयर्स और ये हमारी टीसीपी आईपी लेयर्स। ओएसआई लेयर्स आपके सामने साथ के साथ दे रखी हैं। उसी तरीके से टीसीपी आईपी की 4 लेयर होती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस लेयर। जो हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन है, ये हमारा तीनों का काम जो है एप्लीकेशन लेयर काम कर लेती है टीसीपी आईपी की। ट्रांसपोर्ट का सेम वर्क होता है दोनों में। अब नेटवर्क लेयर जो हमारी है ये इंटरनेट पे से काम करती है, इंटरनेट रन करती है इसको। जो हमारी फोर्थ लेयर टीसीपी आईपी की नेटवर्क एक्सेस लेयर है और ओएसआई की डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, जो दोनों का काम नेटवर्क एक्सेस लेयर कर लेती है। तो ये तो था हमारा टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल्स के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।